नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। त्योहार पर तेल की मार। जी हां, विजयादशमी के मौके पर आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो वहीं डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़े हैं। तेल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम जन की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पेट्रोल डीजल निर्भर लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। रिपोर्ट के जरिए समझिए, फिर उसके बाद रिपोर्टर्स की ओर रुख करेंगे। पेट्रोल की कीमत हुई ओवर स्पीड, तेल का बढ़ा भाव, महंगाई का ताव, महंगाई की मार, जनता में हाहाकार। दशहरे के उल्लास में पेट्रोल डीजल ने आज भी भंग डालने का काम किया। आज पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। पिछले महीने के अंतिम दिनों से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई, वह आज भी नहीं थमी है। कई राज्यों में इसके दाम सैकड़ा पार कर चुके हैं, तो वहीं आज फिर दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए बीते 15 दिनों में कितनी बढ़ी कीमतें। पेट्रोल डीजल के दाम 2 अक्टूबर, डीजल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा, पेट्रोल में 25 पैसे का इजाफा। 3 अक्टूबर, डीजल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे की बढ़ोतरी। 6 अक्टूबर, 35 पैसे का इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा। 8 अक्टूबर, डीजल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी, पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा। 11 अक्टूबर, डीजल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे की बढ़ोतरी। 15 अक्टूबर, डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी। अक्टूबर के इन 15 दिनों में पेट्रोल जहां 3.5 रुपए महंगा हो गया, तो वहीं डीजल 4 रुपए। इस महीने की पहली तारीख को पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। इस महीने की बात करें तो 4, 12 और 13 अक्टूबर को छोड़कर अन्य सभी दिन तेल महंगा हुआ है। फिलहाल आम जनता को राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी ईंधन की कीमतें शतक पार कर चुकी होंगी। प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली, पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 14 पैसे, डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे। मुंबई, पेट्रोल का दाम 111 रुपए 9 पैसे, डीजल की कीमत 101 रुपए 78 पैसे। कोलकाता, पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 76 पैसे, डीजल का दाम 96 रुपए 98 पैसे। चेन्नई, पेट्रोल का दाम 102 रुपए 40 पैसे, डीजल की कीमत 98 रुपए 26 पैसे। भोपाल, पेट्रोल का दाम 113 रुपए 73 पैसे, डीजल की कीमत 103 रुपए 3 पैसे। रांची, पेट्रोल का दाम 99 रुपए 60 पैसे, डीजल का दाम 99 रुपए 60 पैसे। बेंगलुरु, पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 80 पैसे, डीजल का दाम 99 रुपए 63 पैसे। पटना, पेट्रोल का भाव 108 रुपए 44 पैसे, डीजल का दाम 100 रुपए 43 पैसे। एक तरफ पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमत आसमान छू रही है, दूसरी तरफ दूसरे ईंधनों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 13 अक्टूबर को 2 रुपए महंगी हुई थी पीएनजी सीएनजी। 10 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर पर 15 रुपए की बढ़ोतरी। धीरे धीरे आम जनता की जेब पर बढ़ रहा बोझ लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त है। इस पर काबू पाने की गुहार के साथ सरकार की ओर देख रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा में।
तो त्योहार पर तेल की मार। जी हां, आज भी देखा गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है। एक दौर हुआ करता था जब महंगाई के मुद्दे पर सरकारों के सिंहासन हिल जाते थे, सरकारों का तख्ता पलट तक हो जाता था। लेकिन आज का दौर बहुत बदला बदला सा है। सियासत अपने उफान पर रहती है, वार पलटवार का दौर रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आज महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? आम जनता सरकार से सीधा सवाल कर रही है कि महंगाई मुद्दा होना चाहिए, और जिस वादे के साथ सरकार सत्ता में आई थी, तमाम राजनीतिक दल सत्ता में आए थे, वो वादा जरूर पूरा करना चाहिए। इस मुद्दे को लगातार हम प्रमुखता से उठाते हैं, और प्रमुखता से उठाने का मकसद, उद्देश्य यही होता है ताकि जनता के बुनियादी मुद्दों की आवाज सिंहासन तक पहुंचे, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे, हुकूमत तक पहुंचे कि किस तरीके से महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। और आम जनता बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार महंगाई पर कंट्रोल करेगी, लेकिन महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे और महंगाई का मीटर किस तेजी के साथ बढ़ रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, और सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। लक्ष्य, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, ये बताएं कि महंगाई का मीटर किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जी यश, अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल की, तो आज फिर पेट्रोल डीजल ने एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से डाका डाला है। अगर बात की जाए पेट्रोल की, तो आज करनाल के अंदर पेट्रोल का भाव है 102 रुपए 17 पैसे, यानी आज फिर लगभग 30 से 35 पैसे का इजाफा पेट्रोल के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल का भाव आज 94 रुपए 2 पैसे, यानी आज फिर डीजल ने भी जो है आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से डाका डालते हुए नजर आ रही है। लगातार 15 दिनों से, यानी 10 से 15 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते हमारे साथ आम नागरिक जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नवीन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? व्यापारी हैं आप, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस तरीके की स्थिति आप पेट्रोल डीजल को देखने को मिल रही है? सर, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार दिन में प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो चुका है, और बाइक चलाना तो दूर, मतलब बहुत दिक्कत आ रही है। हम पहली बात तो ये कि भाव इतना तेज हो रहा है, अब भाव पे ना चाहिए। इसके बाद इसमें एथेनॉल की मिक्सिंग की जा रही है, जिसकी गवर्नमेंट ने अप्रूवल 10% की है, लेकिन रिफाइनरी द्वारा इसको 25% तक मिलाया जा रहा है। आंकड़े हमने 4-5 पंप के हमने सर्वे किए हैं भाई साहब। पेट्रोल को प्योर शुद्धता को तो छोड़िए, 102 के बावजूद उसमें 50% तक की मिक्सिंग की जा रही है। ये 102 का भाव नहीं है, ये 150 रुपए से ऊपर तक का भाव है। आप अपनी एवरेज मेंटेन करके देखिए, आप स्कूटर और बाइक को चलाना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सर। दिन प्रतिदिन इसके बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं इसकी ब्रेक्स कहाँ लगेंगी, हमें खुद नहीं समझ आ रहा। रही बात है डीजल की, इसके अंदर एक तो गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए, कोई बात नहीं, आप रेट भी बढ़ाओ, लेकिन उसमें मिक्सिंग तो ना करो। डीजल के अंदर एथेनॉल की मात्रा को 20% बढ़ा दिया है। अगर आपकी एवरेज मान लो 20 की थी, वो 15 की रह गई है। मतलब भाव की बढ़ोतरी, उसके बाद मिक्सिंग की बढ़ोतरी। ये 100 रुपए का लीटर नहीं है, ये 200 रुपए लीटर। नवीन, अगर बात की जाए आखिर रेट के अंदर इजाफा क्यों होता जा रहा है? पहले कांग्रेस का दौर था, अब बीजेपी का दौर है। बीजेपी सत्ता के अंदर इसलिए आई थी कि जो महंगाई है उसको निरंतर में लाने के लिए, मगर यहाँ तो उल्ट देखने को मिल रहा है। ये तो हर बार हम बात ही कहते हैं, सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। ये तो वही बात हुई, क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा राम हो या रावण हो। रावण राजा हुए तो हरण कर ली जाएगी, राम राजा हुए तो फिर अग्नि परीक्षा में झोंक दी जाएगी। जनता तो एक अबला नारी है, जो आ रहा है तबला बजा के जा रहा है, लेकिन हमें खुद नहीं समझ पा रहा हम सर्वाइव आम जनता कैसे करेगी। इस चीज का प्रश्न का जवाब किसी का आम जनता के पास नहीं है। तो ये नवीन थे, जो स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर सत्ता के अंदर जो सरकार है वो इसलिए ही पहुंची थी, जो महंगाई की मार है वो निरंतर में ला सके। मगर जो स्थिति अब देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको चलते हुए रोजगार की बात की जाए या फिर आम वर्ग की बात की जाए, तो उन पर असर जरूर देखने को मिल रहा है। यश, चलिए लक्ष्य, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ सुशील भी लगातार बने हुए हैं। सुशील, महंगाई का मीटर किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से देखने को मिल रहा है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में कितना बड़ा अंतर देखना मिल रहा है? बिल्कुल
बिल्कुल यस, मुझे तो वो 4 सितंबर का दिन याद आ रहा है। इसी साल 4 सितंबर को जब पेट्रोल की कीमतों में 15 पैसे की कटौती की गई थी, और उसके बाद जब लोगों से हमने पूछने शुरू किए तो कई लोग तो ये कहते थे कि मोदी जी ने वायदा किया था कि 35 रुपए लीटर तक पेट्रोल की कीमतें आ जाएंगी, तो अब शुरुआत हो गई है और आगे आगे इसकी कटौती होगी। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही इनकी कीमतों में उछाल शुरू हुई तो हम इंतजार ही करते रह गए कि कभी तो कम होगी, कभी तो कम होगी। और आज हालात ये है कि केवल अक्टूबर में इस 15 दिनों की बात करें तो 3.5 रुपये केवल पेट्रोल पर बढ़ी है, जबकि 4 रुपये डीजल पे कीमतें बढ़ी है। और देखिए, जो जब भी हम बीजेपी के नेताओं से इस तरह की बात करते हैं, कुछ दिन पहले का एक इंटरव्यू भी मुझे याद आ रहा है जब नितिन गडकरी से यह सवाल पूछा गया था और उनसे पूछा गया था कि क्या वजह है कि सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनसे भी ये सवाल किया गया था। संसद में भी जुलाई में संसद में भी लिखित में सवाल किए गए थे कि आखिर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के पीछे क्या है। तो सरकार साफ तौर पर नितिन गडकरी का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन की बढ़ोतरी है और इससे जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, सीएनजी वाहनों का प्रयोग करें। तो कहीं न कहीं यह भी लगता है कि सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि इन कीमतों में उछाल किया जाए, जिससे लोग पेट्रोल और डीजल के वाहनों को छोड़कर इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं या सीएनजी की तरफ जाएं। दूसरी तरफ जब निर्मला सीतारमण से संसद में यह सवाल किया गया था तो उन्होंने लिखित में कुछ जवाब दिए थे और उन जवाबों में यह कहा गया था, उसका निचोड़ ये था कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का निर्धारण भारतीय सरकार न करके तेल कंपनियां करती हैं और विदेशों से जो कच्चा तेल आयात होता है और वहाँ जो स्थिति होती है उस स्थिति के आधार पर यहाँ भारत में भी कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। आपको यह बता दें कि 85% पेट्रोलियम पदार्थ पर हम बाहर से आयात करते हैं और उस पर हम निर्भर होते हैं। साथ ही जो बीजेपी के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, जो टीकाकरण अभियान है, तो कहीं न कहीं यहीं से भरपाई की जा रही है। ये सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं, पर जबकि हकीकत यह है कि यही लोग जब विपक्ष में थे और 2012-13 का तो ध्यान हो तो आप वो जेहन में वो तस्वीरें आएंगी जैसे मेरे जेहन में आ रही हैं कि किस तरह से वो प्रदर्शन होते थे और 1 पैसे 2 पैसे की बढ़ोतरी अगर पेट्रोलियम पदार्थों पे होती थी, चाहे डीजल पे या पेट्रोल पे, तो किस तरह से विरोध प्रदर्शन होते थे। लोग कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते थे, चूड़ियां भेजी जाती थी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, सब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनको। और आज हालात ये है कि 4 रुपए 15 दिनों के अंदर 4 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है और बाकी विपक्ष मौन रहता है, सरकार के लोग मौन रहते हैं। अब देखिए, अब जरा समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये केवल बढ़ोतरी पेट्रोलियम और डीजल पदार्थों पे ही नहीं, जैसे ही इसकी बढ़ोतरी पेट्रोलियम पदार्थों पे होती है तो अमूमन हम शहरों की बात करें, हम एनसीआर की बात करें, जहां एनसीआर की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ के लोग चाहे दूध हो, सब्जी हो, फल हो, सब कुछ बाहर से ही आयात एनसीआर में होता है, क्योंकि एनसीआर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ प्रोडक्शन किया जाए। चाहे हम सब्जी की ही बात क्यों न कर लें, अब वही सब्जी जो हिमाचल से या दूसरे प्रदेशों से एनसीआर में आती है और अगर 4 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोलियम पदार्थ पे हम देखते हैं तो निश्चित तौर पे जो टमाटर 30 रुपए मिलता था वो टमाटर का रेट 50 रुपए हो जाएगा, जो सब्जी 10 रुपए की थी वो 20 रुपए हो जाएगी। तो अमूमन आम जनता पर कैसे मार पड़ता है इनके बढ़ोतरी का, वो सरेआम बाजारों में दिख रहा है। महंगाई किस कदर से सभी चीजों पर बढ़ेगी, आटा, दाल, चावल। चलिए, पक्ष के लोग यह भी कह देते हैं यार कि इस तेल की बढ़ोतरी हो रही है, आप गाड़ियों का प्रयोग कम से कम करें, इसकी कम करें। लेकिन इससे जब ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र आप करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन के तहत ही एनसीआर में सब कुछ आती है। मैं केवल एनसीआर का अगर जिक्र करूं तो इसमें भी आप देखिए कि जो भी ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है उस पर बढ़ोतरी, जो प्राइस है, किराया है, वो दुगना हो जाता है। जो ऑटो, जो आम आदमी है, सपोज करिए जो गाड़ी छोड़कर ऑटो का प्रयोग कर रहे हैं और जो 10 रुपए में किराया, जैसे गुरुग्राम में मैं खड़ा हूँ, गुरुग्राम बस अड्डे से इसको चौक जाने के लिए 10 रुपए लगता था ऑटो में, आज उसका किराया 20 रुपए है। तो निश्चित तौर पे यह सरकार के लिए और उन लोगों के लिए जो महंगाई को कुछ नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। उनके लिए सवाल है कि पहले 1 पैसे बढ़ोतरी में सत्ता हिल जाती थी, सरकार को उखाड़ फेंकने की बात होती थी
और बीजेपी ने केवल दो मुद्दे जो थे, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा और एक महंगाई का मुद्दा, ये 2013 में हमने देखा था और दिखाया था लोगों को कि किस तरह से इन दो मुद्दों के सहारे बीजेपी सत्ता पे काबिज हुई थी। और आज भी बीजेपी 15 दिन में 4 रुपए की बढ़ोतरी कर दे और पूरा विपक्ष मौन रहता है, महज एक ट्वीट के सहारे और फेसबुक पर कमेंट कर विरोध जताया जाता है, जबकि वैसी विरोध जो आम जनता के अंदर विरोध है, बिल्कुल सुशील, और यहाँ पर जिस तरीके से आज परिस्थितियां देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इससे भी ये देखने को मिलता है कि महंगाई आज सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, लगता है कि सरकार को उनके पास कोई विकल्प नहीं है और महंगाई को किस तरीके से काबू किया जाए इसको लेकर कोई फॉर्मूला नहीं है, यह भी देखने को मिलता है। लेकिन एक पहलू यहां पर यह भी है कि कई दफा सरकार की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि पेट्रोल डीजल के दाम हम जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो महज इन बातों पर चर्चा होती है, कोई एक्शन प्लान इसमें दिखाई नहीं देता। तो जीएसटी में पेट्रोल डीजल के दायरे में आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन सरकार के पास लगता है कोई एक्शन प्लान नहीं है या फिर नीयत की कमी है। जी सुशील, हम इसी पहलू को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के पास इसको लेकर कोई एक्शन प्लान है क्या, और जीएसटी के पहलू में और जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को अगर लेकर आया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल यश, आपने सही कहा। देखिए, जीएसटी के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ को लाने का शुरू में ही जब 2014-15 में जीएसटी काउंसिल की बात हुई थी तो उस वक्त यह निर्णय लिया गया था कि सभी स्टेट के सीएम को चीफ मिनिस्टर को बुलाकर और उनसे एक आम सहमति बनाई जाए और जीएसटी काउंसिल में इसको शामिल किया जाए, जिसके तहत पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में सेम हो। आज देखिए, आज मुंबई में 105-106 रुपए के हिसाब से पेट्रोल है, हरियाणा में 102 रुपए, गुरुग्राम में 102 रुपए, तो अलग अलग है। करों का जो निर्धारण है, जो टैक्सेज का बंटवारा है सेंटर और स्टेट के बीच, वो पेट्रोलियम पदार्थों पर लेकर इसको लेकर कई बार मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन हर बार यह नतीजा विफल रहा है। अगर ये दोनों मीटिंग्स हो जाएं और इनका निर्धारण हो जाए जीएसटी काउंसिल का, तो उसमें भी काफी फायदा मिलेगा। और ये जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है डीजल और पेट्रोल में, तो उस पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही एक सवाल और है यस, कि अमूमन देखिए, जो सरकार कहती है कि हमने पूर्ववर्ती जो सरकारें थी वो जो ऊर्जा का आयात करती थी, यानी ऊर्जा में पेट्रोलियम पदार्थ भी शामिल है, तो उनका आयात करती थी और उसको लेकर जो बॉन्ड दिए गए थे, जो कर्ज लिए गए थे, यानी उधार लेकर सरकार ने यहाँ कैश में बेचा था, तो उसकी सरकार भरपाई कर रही है। कोविड का टीकाकरण की भरपाई उससे कर रही है, राशन का भरपाई उससे कर रही है। तो क्या आम जनता से सवाल यह है कि क्या आम जनता के पैसों को आम जनता पर दबाव देकर, आम जनता पर महंगाई की मार देकर क्या उसकी भरपाई की जानी सही है, जायज है? ये कई सवाल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यस, इतना कुछ होने के बावजूद भी जो विपक्ष है, जो पहले विपक्ष की ताकत देखते थे, आज वह विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। आम जनता की मांगों को उठाने वाले कोई नजर नहीं आते दूर दूर तक कि कोई इस मुद्दे को उठाए और सरकार तक इस बात को पहुंचाए। इस जनता, जो आम जनता हो, इस महंगाई बढ़ने से, पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों में कितनी नाराजगी है और कितनी परेशानी है। जी बिल्कुल, लक्ष्य भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्य, पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें और आज की स्थिति में किस तरह का अंतर देखने को मिल रहा है? पेट्रोल पंप पर लोगों की कितनी भीड़ में कमी देखी गई है, या फिर है या नहीं है? यश, बिल्कुल इस समय तस्वीरें पेट्रोल पंप की ही आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर बात की जाए तो अपने सहयोगियों के ऊपर कहना चाहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखा दें। ये देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर सिर्फ कुछ ही लोग हैं, चंद ही लोग हैं। लगभग आधे घंटे में एक कस्टमर पहुंच रहा है। ये देख सकते हैं तस्वीर, आधे घंटे बाद एक कस्टमर पहुंचता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है। लोग भी काफी परेशान है। लोगों का तो साफ तौर पर यह भी कहना है कि अब जो 2 व्हीलर है या फिर अपने 4 व्हीलर है, उन्हें अब हमें त्याग कर साइकिलों पर आना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम हैं उनमें इजाफा होता नजर आ रहा है और लगभग 1 महीने से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो लोग इस स्थिति में पहुंचने के लिए उतारू हो रहे हैं कि कुछ जो है साइकिल पर भी अब यात्रा करने के लिए यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल हो या फिर गैस सिलेंडर हो, इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल सुशील, यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के सीजन में सरकार को राहत देने का काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसके प्रतिकूल परिस्थितियां देखने को मिल रही है। चाहे बात सीएनजी पीएनजी की हो या फिर गैस सिलेंडर बढ़ने की हो या फिर पेट्रोल डीजल की हो, तो त्योहारों के सीजन में तो कम से कम सरकार को राहत देनी चाहिए थी। महंगाई इस कदर हावी है और जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उससे इंटरकनेक्टेड सब कुछ होता है। यश अगर हम समझने की बात करें तो इससे अगर पेट्रोल या डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करते ही जितनी भी वस्तुएं हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उन सब पे बढ़ोतरी ऑटोमेटिक हो जानी है और हो जाती है। और यही वजह है कि इसका सीधा असर आम जनता की जेब पे पड़ता है। जो कुछ खरीदारी करते हैं उस पर सीधा असर पड़ता है और उसको लेकर, और अभी तो सीजन त्योहारों का चल रहा है और ऐसे में खरीदारी बाजार से ज्यादा होनी है। बाजारें सजी हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं और यहाँ भी आप देखिए, हालांकि आज विजयादशमी है, छुट्टी का दिन है, अमूमन कम लोग निकलते हैं, ऑफिसेज बंद है, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद है, तो लोग कम निकलते हैं। लेकिन अब यह कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी है ये लोगों के जेबों पर भारी पड़ रही है और लोगों की जिंदगी में भी शुमार हो गया है। क्यों लोग अब परवाह नहीं करते कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, 1 रुपए की हुई है, वो काम चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं दूसरी चीजों पे, जैसे ही उस सब्जी के लिए मार्केट में जाते हैं या दूसरे सामान के लिए जाते हैं तो वहां वो खुलकर कहते हैं कि सरकार किस तरह से उनके साथ या परेशानी दे रही है, दबाव दे रही है और उनको परेशानी में डाल रही है महंगाई को बढ़ाकर। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और इस महंगाई का बोझ सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जो आरबीआई की तरफ से जारी की गई थी। इसमें महंगाई के मोर्चे पर कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे कि महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को कितनी राहत मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रतिकूल दिखाई देंगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। लक्ष्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से और किस कदर ये महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इस बात को समझना होगा कि महंगाई क्या सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, महंगाई को लेकर क्या सरकार के पास कोई एक्शन प्लान है, अगर है तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हैं, त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के सीजन में सरकार को आम जनता तक राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिदृश्य देखेंगे, वर्तमान परिस्थितियां देखेंगे, सब कुछ प्रतिकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही, चाहे बात पेट्रोल की हो, डीजल की हो, घरेलू सिलेंडर की हो, चाहे बात सीएनजी पीएनजी की हो, लगातार दाम में बढ़ोतरी है। लेकिन सरकार बेसुध होकर बैठी है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इस महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष कहां पर है? क्या विपक्ष के पास यह मुद्दा नहीं है? क्या विपक्ष इस मुद्दे को मुद्दा नहीं मानता? क्या जो विपक्ष पहले हुआ करता था वो आज का विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। अगर मजबूत होता तो जमीनी स्तर पर आवाज बुलंद की जाती। आप एक दौर याद कीजिए जब महंगाई के मुद्दे पर सत्ता के सिंहासन तक हिल जाया करते थे, लेकिन आज लगता है कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन आम जनता त्रस्त है, यह हकीकत है, सच्चाई है, कटु सत्य है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।